नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह रोवर प्रोडक्शन के लिए आज आपसे साझा करते हैं भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण की कहानी के रूप। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। उस समय भगवान श्री कृष्ण का नाम इस संसार में बहुत तेजी से उठ रहा था। नंद के लाला की चारों ओर जय जयकार हो रही थी। ब्रह्मा जी को यह चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी पे आया। भगवान कृष्ण उस समय वन के अंदर गायें चरा रहे थे। उनके साथ में उनके सखा ग्वाल वाल और बहुत सारी गायें थी। गायें चल रही थी, भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे। ग्वाल वाल गायों की रखवाली कर रहे। गाय अपने मस्त धुन में चली जा रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यही एक उचित समय है तो भगवान कृष्ण की परीक्षा ली है। उसी समय भगवान कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछा करके लेट गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण तो लेटे हुए हैं, क्यों ना इनकी गाय और इनके सखाओं को यहां से मैं चुरा करके ले जाऊं और किसी दूसरे स्थान पर इनको छुपा दूं। तो कृष्ण जो है जब अपनी गाय और सखा नहीं देखेगा तो वो बड़ा परेशान होगा। उस समय मुझे देखना है कि कृष्ण क्या कर पाता है। वो ऐसा ही करते हैं। अपनी माया से ब्रह्मा जी उनकी गायों का हरण कर लेते हैं और साथ में सखाओं का भी। कुछ क्षणों के बाद भगवान कृष्ण जैसे ही उठते हैं और देखते हैं ना मां गाय थी ना उसके सखा थे। अब कृष्ण जी इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि गाय और सखा चले कहां गए। और ढूंढते हुए वो यमुना के किनारे पहुंचते हैं और इधर से उधर भटकते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये किसी राक्षस की राक्षसी माया तो नहीं है। अब भगवान कृष्ण तो योगेश्वर थे। वो अपनी योग माया से देखते हैं कि मेरे सखा और मेरी गायें कहां चली गई। जब वो योग माया से देखते हैं तो वो जब देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि गायों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले जा रहे हैं और वो उन्होंने एक अज्ञात स्थान पर उन्हें छुपा रखा है। भगवान कृष्ण बालपन में ही मुस्कुराने लगते हैं कि अच्छा, ये ब्रह्मा जी मुझे परेशान करना चाहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम भी देखते हैं कि ब्रह्मा जी हमें कितने दिन तक परेशान कर सकते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण अपनी योग माया से दूसरी गाय और अपने दूसरे सखा उत्पन्न कर लेते हैं और गाय पहले की भांति चलने लगती है। वाल वाल जिस प्रकार से गायों की रक्षा कर रहे थे, गायों को घेर रहे थे, उसी प्रकार से वाल वाल अपने काम में जुटे रहे दिखाई देते। एक वर्ष निकल गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण परेशान हो गया होगा अपनी गायों को और ग्वाल वालों को, साथियों को ना देख करके। इस एक वर्ष में कृष्ण ने क्या किया, कितना परेशान रहा, मैं चल के पृथ्वी पे देखता हूं। ब्रह्मा जी पुनः पृथ्वी पे आते हैं और वो देखते हैं कि कृष्ण तो पहले की भांति गाय चरा रहे हैं और उनके सखा गायों को उसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं और घेर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जहां इसकी गायों को और ग्वाल वालों को छुपाया था, ये वहां से अपनी गायें ले आया हो और मैं यहां देख रहा हूं। चलो, मुझे चल करके दोबारा उस स्थान पर जाना चाहिए जहां मैंने इनकी गौओं को छुपाया हुआ था। ब्रह्मा जी उसी स्थान पर जाते हैं। वो देखते हैं, अरे ये तो ग्वाल वाल और सारी गायें यहां पे मौजूद है। तो कृष्ण के पास में वो गाय और वो ग्वाल वाल कहां से आ गए। अब तो
वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं कि जब ये गाय यहाँ पे मौजूद है तो कृष्ण के पास में ये दूसरी गाय और दूसरे ग्वालवाल वो कहां से आ गए? ये तो गाय भी वही है और ग्वालवाल भी यही थे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे को कुछ भ्रम हुआ हो। मैं पुनः कृष्ण के पास जाकर मिले और वो पुनः जो है उसी वन के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि कृष्ण जी बड़े मजे से बंसी बजा रहे हैं और गाय चढ़ते हुए उनकी बंसी का आनंद ले रही है। ग्वालवाल सब इधर से उधर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कृष्ण की बंसी का आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये गऊ और ये ग्वाल तो अभी भी मेरे वहां पर जहां मैंने इन्हें छुपाया था वहीं पे उसी स्थान पर मौजूद है। फिर ये कौन सी लीला है? अब वो बार बार कभी वो जो है अपने छुपाए हुए स्थान की गौओं को देखते हैं, कभी जो है भगवान कृष्ण की गौओं को देखते हैं। आखिरकार को ब्रह्मा जी परेशान हो और वो आकर के सीधे से भगवान कृष्ण के सम्मुख प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे नंद के लाला, ये तुमने कौन सा योग मारा? ये तुमने कौन सी योग मारा? ये तुमने कौन सी योग माया फैलाई है? तुम्हारी गौओं को तो मैं चुरा के ले गया था। ये गौएं और ये ग्वालवाल ये तुम्हारे पास कहां से है? ब्रह्मा कृष्ण जो है मुस्कुराते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो गौएं आप ले गए थे वो तो मेरे योग माया की उत्पन्न गौएं थी। मेरी गाय तो यही है। मेरी गाय और मेरे साथी ग्वालवाल तो मेरे साथ है, ये तो कहीं गए ही नहीं। अब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और पूछते हैं, क्या आप जो अपनी विधियां जो चलाते हैं वो योग माया से निर्मित थी? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, हाँ ब्रह्मा जी, वो योग गायें थी। जब आप यहां आए थे तो मुझे आभास हो गया था कि आप जरूर निश्चित रूप से मेरे साथ कुछ ना कुछ शरारत करेंगे, तो मैंने वो गाय जो है योग माया से उत्पन्न कर दी थी। आप उन्हीं गायों को और मेरे ग्वालवाल साथियों को ले गए। मेरी ओरिजिनल गाय और मेरे साथी तो यही है जो मेरे साथ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी और आश्चर्य में पड़ जाते, अरे ये नंद का लाला तो मेरी समझ से परे है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण रुष्ट हो जाए और ये मुझे कोई दंड दे दे। तो वो कृष्ण जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो जाते हैं और भगवान कृष्ण से अन्य विनय करते हैं कि हे योगेश्वर, मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि ये साधारण बालक है या आप स्वयं विष्णु के अवतार ही हैं। मैं तो समझ रहा था कि कोई विष्णु के अवतार के रूप में कोई बालक है, मायावी तो नहीं है। इसलिए मुझे आपकी परीक्षा लेने की युक्ति सूझी। भगवान कृष्ण हंसने लगे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आपने जो कुछ किया वो सब ठीक है, परंतु आप जाइए, मैं उस योग माया को अब नष्ट कर देता हूं। इससे आप परेशान ना हो। मेरे सखा और मेरी गाय तो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही हैं। आप व्यर्थी चिंता मत करिए। भगवान ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत ही ज्यादा लज्जित महसूस करते हैं और भगवान कृष्ण से माफी मांगने के बाद अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही भगवान ब्रह्मा को अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान करा दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जब वीडियो शेयर होती है तो निश्चित ही एक अच्छी चीजें दूसरे लोगों के पास भी जाती हैं और उनसे ज्ञान प्रदान होता है। नमस्कार।